जब जब रामायण का जिक्र होता है तो उसमें प्रभु श्री राम, माता सीता और रावण का विषय मिलता है। पर इसमें एक शक्तिशाली योद्धा भी था, कुंभकर्ण। आज हम आपको वो बताएंगे जो आपको नहीं पता है। क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? उसके पुत्र कितने थे? तो आइए आज हम जानते हैं इस खास वीडियो में कुंभकर्ण की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका डीप वॉइस स्टोरी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो आइए जानते हैं कुंभकर्ण के बारे में। रामायण का एक प्रमुख पात्र कुंभकर्ण रावण का भाई था। उसकी माता का नाम कैकसी था, जो कि राक्षसी वंश की थी, और पिता विश्रवा थे, जो कि ब्राह्मण कुल से थे। माता पिता के गुण एक दूसरे से भिन्न होने का प्रभाव कुंभकर्ण पर भी पड़ा। कुंभकर्ण अपने पिता के समान काफी ज्ञानी था और उसे सब वेदों का पूरा ज्ञान था। कुंभकर्ण पर भी अपनी माता के गलत गुणों का प्रभाव पड़ा था। उसके अंदर भी कुछ लोभ लालच मौजूद थे, जबकि रावण पर माता के गुणों का पूरा प्रभाव था। कुंभकर्ण का शरीर काफी बड़ा था। इतना बड़ा उसका शरीर था कि वह इंसानों को तो हथेली पर बिठा सकता था और पल भर में किसी को भी मार सकता था। कुंभकर्ण को खाना देने के लिए सेवक सीढ़ियों से चढ़कर उसके पलंग तक पहुंचते थे। एक बार की बात है, इंद्र और कुंभकर्ण के अंदर दुश्मनी थी। इंद्र कुंभकर्ण से बदला लेने की फिराक में था। जब तीनों भाइयों ने ब्रह्मा की तपस्या की और यज्ञ किया तो भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि तुम लोगों को क्या वरदान चाहिए। कुंभकर्ण मांगना तो इंद्रासन चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से निकला निद्रासन और भगवान ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद से ही कुंभकर्ण 6 महीने तक सोते थे और 6 महीने तक जागते थे। जब वे सोकर उठते थे तो जो भी मिलता था उससे अपनी भूख मिटाते थे। कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकलना भी इंद्र की चाल थी, क्योंकि इंद्र ने सरस्वती देवी को यह सब पहले ही बोल दिया था कि कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर देना, जिससे वह 6 महीने तक सोया रहे और कोई अन्न का दाना भी न खाए, क्योंकि वह इतना अधिक खाता था कि पूरी धरती को अन्न से रहित कर दे। उसका पूरा समय खाने और सोने में ही बीतता था। जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाकर बताया कि उसने सीता को हर लिया है, तो कुंभकर्ण को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह अधर्म था। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया भी कि आप गलत कर रहे हो। राम की पत्नी का हरण करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन फिर भी अब कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई की बात मानी और राम के सामने युद्ध में जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन कुंभकर्ण जानता था कि वह जल्दी ही मारा जाएगा, और वैसा ही हुआ। राम के केवल एक तीर से ही कुंभकर्ण हमेशा के लिए शांत हो गया। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी से विवाह करके रावण ने दैत्यपति वरोचन की दोहित्री वज्रज्वाला से अपने भाई कुंभकर्ण का और गंधर्वों के राजा शैलूष की पुत्री सरमा से विभीषण का विवाह किया था। कहते हैं कि वज्रज्वाला महाबली बाली की पुत्री थी। बाली वरोचन का पुत्र था। वामन अवतार ने बाली से जब 3 पग भूमि दान में मांगी थी, तब उस वक्त वज्रज्वाला वहां मौजूद थी। कुंभकर्ण की पत्नी बाली की कन्या वज्रज्वाला थी। उसकी दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राज्य की कन्या तड़ितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था, और दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। जब प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था, तो भीम की माता करकटी ने अपने पुत्र को अलग रखने का फैसला किया। उसके बाद जब भीम बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मौत का कारण पूछा, तो उसने देवताओं से बदला लेने की ठानी और कठोर तपस्या की, जिससे भीम को वरदान मिल गया। अब वह काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसके राज्य के अंदर
कामरूपेश्वर नामक राजा रहता था। वे भगवान शिव का भक्त था। एक दिन भीम ने उसे भगवान शिव की पूजा करते हुए देख लिया तो उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना तो उसको जेल में डाल दिया। लेकिन वह जेल के अंदर भी शिव की पूजा करने लगा, जिसे देख भीम को गुस्सा आ गया और जैसे ही उसने शिवलिंग को तलवार से काटने की कोशिश की, वहां पर शिव जी प्रकट हुए। इसी घटना से वहां भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में असुर राज हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष था। उस जन्म में उसका वध भगवान विष्णु ने 12 अवतार द्वारा किया था। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बगल में जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे।